आमंत्रित करना चाहूंगा। राजस्थान की बुलंद आवाज, हक की लड़ाई के प्रतीक, ईडी के शिकंजे के सामने सच्चाई की तलवार लिए, जो सियासी दबाव की हर चाल को नाकाम किए, जो ना डरे, जो ना झुके, ऐसा प्रताप जो कांग्रेस का साथ पधारे। और इन तमाम जो कांग्रेस के योद्धा हैं उनको समझते हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब। राजस्थान की आवाज तो खोल दे यार। अध्यक्ष जी नाराज हो रहा है। डोटासरा जी नंबर कर दो, बैटरी 2 ले आया कर। अब तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानो कि लड़ाई बड़ी शुरू हो गई। जब सेनापति पर हमला हो जाए तो समझ लेना चाहिए पूरी फौज को लड़ना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला कर रही है सरकार, ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो देश की आवाज बनकर लड़ते हैं, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार के द्वारा जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर बिल्कुल बेबुनियाद झूठा चार्जशीट दायर करने का काम किया, उसके विरोध में पूरा देश राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के सम्मान में भारत सरकार का विरोध करता है। पूरा देश आज हमारे बीच में धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, मंच पर विराजमान इंदिरा मीणा जी, मंच पर विराजमान विक्रम सिंह जी, शकुंतला गुर्जर जी, जयपुर शहर के अध्यक्ष आर तिवारी साहब, मंच पर विराजमान जाकिर हुसैन गेसावत साहब और अध्यक्ष जी की परमिशन से सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों के बीच में आज जब बोल रहा हूं, आप लोगों से एक ही बात कहूंगा। जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त और वक्त की ताकत कभी वापस नहीं आ सकती। जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा जी आह्वान करे और चुनौती देकर कहे कि देश पर संकट है, प्रदेश पर संकट है, नौजवान पर, गरीब पर, मां पर, बहन पर, बेटी पर संकट है, तब कांग्रेस के लोगों को समझ जाना चाहिए। यदि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संकट के बादल छा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर देश की बीजेपी की सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो। यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजोगे तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएगी, जेल के ताले टूट जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपका जो पाप है, आपके मन में जो भरा हुआ है, वो पूरा देश जानता है। आपने क्या किया? एक काम बहुत जोरदार हो गया बात डोटासरा साहब, जूली जी, आप बताओ, ट्रंप पहली चुनाव के पहली बार गोड़ो कर रही हो तो चुनाव में काहे की हो? ट्रंप ने कहा चुनाव में यदि मैं जीता तो जो ये अंतरिक्ष में जो फंसे हुए लोग हैं, सुनीता विलियम्स और उनके साथी, उनको सबको नीचे लेकर आऊंगा। वो तो सुनीता विलियम ने नीचे लिया है, वो बीजेपी वाला तो रिकॉर्ड ही तोड़ दियो। बताओ, मरेड़ा औरंगजेब की कब्र मुंह निकाल लिया है अभी ने वापिस भारत। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान कह रहा हमारा बाप तू चावे का ही है, कब्र सू लड़ोला। बीजेपी के लोगों तुम इतने कमजोर हो गए, कब्रों से लड़ना चाहते हो, शमशानों से लड़ना चाहते हो, शर्म ही नहीं आती? क्यों लड़ना चाहते हैं? ध्यान हटाना चाहते हैं। इनके आरएसएस के प्रमुख को बोलना पड़ा हमारी कब्रों से कोई लड़ाई नहीं। लोग हंसी उड़ावा लाग गया, मरेड़ा लड़ रही है बार गोड़ो सुरे। आपको ये औरंगजेब पे बात करते हैं, परमवीर महाराणा सांगा पे बात करते हैं, बाबर पे बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब नौजवान के आंसुओं पर बात नहीं करते। इतने धोखेबाज है बीजेपी वाले, कभी बात नहीं करते। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहता है
दलित, शोषित, पीड़ित नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, उनके लिए बात कर लो, बोले उनके लिए बात नहीं करेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि आप तय कर लेना, ईडी, इनकम टैक्स, बीजेपी के लोग घरों पर भेज सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास सीबीआई है, AK-47 है, AK-56 है, लेकिन हमारे पास हमारी मां का दिया हुआ कलेजा है, ये ध्यान रखना। और उस कलेजे का सम्मान आपके हथियारों से ज्यादा है। हिंदुस्तान के संविधान की बात देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। संविधान के अनुसार लड़ोगे तो मुद्दों से लड़ेंगे। कल मेरे से लोगों ने पूछा, कहा, किसी ने कहा आप मिनिस्टर रह लिए, इतने सीनियर कांग्रेस के आदमी और आप कह रहे हो गोली मारे, तो भाई साहब गोली कैसे खाऊंगा? मेरी मां नाराज हो जाएगी, तारे को गोली मार दी, तू खड़े खड़े देख तो रही हो, कहीं कर रही हो बेटे, मैं हम नहीं खा सकते। खरी खरी बात करते, हमारे ऊपर लाठी चलाओगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, चाहे कोई नाराज हो जाए, मरे ही नहीं खाएंगे। देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा का आंदोलन किया, सबने माना, गोलियां खाई, मर गए। लेकिन बीजेपी वाले जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं, जो मुखबिरी करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पर नयो काम शुरू हो गया। डोटासरा जी सुन लीजिए तो धोनी जना तो पाप लागे लो, झिका झिका मारी आवाज सुन लीजिए। जो इस देश में महात्मा गांधी के लिए झूठे वीडियो डाल रहा है, गलत वीडियो डाल रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, महात्मा गांधी आधा टुकड़ा, आधा मीटर से भी कम की आधी धोती इसलिए पहनते थे कि वो चाहते थे कोई भी मां, बहन, बेटी के पास धोती की कमी नहीं पड़े, लोगों में संदेश जाए। आजकल लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए झूठी कहानियां लिख रहे हैं। कोई का तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा, कोई का पग टेढ़ा हो जाएगा, जी को गलत लिखे लो, आज गेरियो मत है। बीजेपी वाला माने बचा ही को नहीं सकते, पाप लगेगा उनको बिना सोचे समझे। और कई तो इतने बड़े बड़े खानदान के लोग लिखते हैं, मैंने कईयों को फोन करके कहा कि आपको नहीं लिखा, रीस है, झूठो वीडियो, बिल्कुल ही झूठा। ये सफेद को काला, काले को सफेद कब कर दे कुछ नहीं कह सकते। वीडियो झूठे आपके भी आ सकते हैं, इन नेताओं के भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई एक पत्थर उठाकर आपके मारेगा और जवाब नहीं दोगे तो दूसरा पत्थर फिर खाओगे, ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। दुनिया में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण से दुनिया में बड़ा कोई बचाव नहीं है। जो आक्रमणकारी होता है उसका बचाव भगवान भी करने के लिए आते हैं। यदि हम डिफेंस में आ गए, अरे भाई साहब मैं तो गलती करी, वही तो 2 और दे रहे कि सामने वो 5 और दे, ढंग से दे ही गए। अरे भाई साहब क्यों दे? ये सत्येंद्र सिंह जी एडवोकेट जनरल रहे, कल वो मेरे यहाँ आ गए, मेरे भाई भी लगते, मायन आ गया सीधा, आने को बहुत वकील आ गया कांग्रेस का सब नेता आ गया, धर्मेंद्र जी बताया, रघु शर्मा जी, विक्सार सब आ गया, आर तिवारी जी, लगभग नेता आ गया, डोटासरा जी कियो लो पीसीसी आड़ा ने, तो तूनवाल जी भी कहे, बहुत लोगों की भीड़ हुई, जगह जगह बैरिकेटिंग लगा दी, जगह जगह चारों तरफ। अभी मैं एक टीवी की खबर देख रहा था, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई कर रही है। माँ का भोगना चक्कर खाएगा कि भजन लाल जी में अटैक कराना, मैं को नहीं करा भी अटैक करवा रही हो लाइफ होती, और हमारी गारंटी है। लोग रोजीना कह रही है, धोनी ना सर्कस है, सर्कस ही चल रही है। मेरे यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है, और एक इनका मंत्री जोगाराम पटेल कहता है, कई इनके नेता कहते हैं बीजेपी के, कि प्रताप सिंह ने भैरू सिंह जी का नाम क्यों लिया, थारा बाप है तो तू रजिस्ट्रेशन करा ले, करा तेरा बाप की सोन कर, तेरे पिताजी की जगह भैरू सिंह जी का नाम लिख, हमारे तो छूट है, हमारा बाबू साहब इतना पावरफुल है, मानदो पतो पड़े हाजिया जड़ा में तो दम है कि सारा बाप बड़ा बम लागेड़ा मरिया बात, कितो भारी काम है बताओ, बाबू साहब स्मार्ट तो है, मन पतो है, पर अब पतो पड़े डोटासरा साहब में भी सिक्कर का या थे भी सिक्कर का हो। आप बताओ, लोग कहता मैंने कि भैरू सिंह जी बड़ा स्मार्ट है,
पर सारा बीजेपी वाला कह रहा है थाका बाप को नहीं माका बाप है। अरे यार क्यों बातागोड़ी कर रहे हो? बाप तो बाप भी आकर बाप मत बदलो। हाँ ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का बाप भैरव सिंह शेखावत है, खुद का बाप मत बनाओ, बीजेपी का बाप बनाओ। बीजेपी का बाप नहीं बताते। बीजेपी के मुख्यमंत्री अब नाम लेने लग जाएंगे मेरे कहते ही। नाम लेता हूं शर्म आवे। चौकोरी और ठाकर टाइम पर चली गई डोटास राजी नहीं दिक्कत हो जाती। ठाकर साहब लाई बहुत ही कुटता मायन माओ दिमाग आप जानो किया उनको परेशान हो जाता ठाकर साहब। ठाकर साहब देखता गए बेईमान है ईशा बैठे है सरकार के मायन मन वसुंधरा जी पर बहुत भरोसा हो। मन दुख की बात को वसुंधरा जी फेल होगी। वसुंधरा जी पर तुम्हारे बहुत भरोसा हो कि डोटास राजी और जूली जी ज्यादा बोले ली, गहलोत साहब तू ज्यादा बोले ली। पर वसुंधरा जी ने साफ सुन के एक दिन रीस में बोलिया, अभी के बाद चुप हो गया वसुंधरा जी। वसुंधरा जी को बोलना चाहिए, सच बोले सिर्फ। हम ये नहीं कह रहे आप कांग्रेस की आवाज बोलो, लेकिन वसुंधरा जी जो कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है वो आवाज यदि आप नहीं उठाओगी तो आपका 2 बार मुख्यमंत्री रहना बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जनता की आवाज यदि डोटास राजी और जूली जी और कांग्रेस का कोई भी नेता ट्वीट करता है और वो ट्वीट सही लगे तो आप उसको सही आगे कर दो। मन तो दुखी हो काल मैं टीवी पर मन बार हल्ले लोग होशियार है वो दिखा दे। मैं राठौड़ साहब को हमेशा फेवर करूं, कांग्रेस का राज में भी करता हूं। काल में राठौड़ साहब की भाषा सुनी, मैं वहां के बयान सुनी और मैं किया तो फेल होगी राठौड़ी। मैं तो राठौड़ी चढ़ा रही हूँ, राठौड़ी कभी फेल होती नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी ने फेल कर दी। अरे एक शब्द आपसे नहीं निकला, आप और मैं जेल में साथ रहे, इतना क्यों डरा? मैं सरकार में हूं राजेंद्र जी तो जेल जा रही हमारी सरकार के खिलाफ मैं बोलियो थाकी खाते सागा मुंडा जवान कौन निकली। इतो कारोबार इतो बिजनेस फैलाओ क्यों के थाने भजनलाल तू डरनो पड़ रही हो, कम कर लियो थोड़ो। मारे तो ईडी आई, मैं तो कोई और अब कह रही हूं केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार में दम है तो प्रताप सिंह खाचरी आवाज यही खड़ा है, गोली से मार के बता देना तुम्हारे में दम होना चाहिए। चैलेंज है, चैलेंज है। और उन्होंने तो घोटाले कुछ खोल नहीं सकते हमारे, मैं खोलूंगा। मेरे से गलती क्या हो गई? कल डोटासरा जी का मैंने ट्वीट देखा, इन्होंने कहा कि भाई आईफा को मामलो और आईफा को मैं ये वास्ते को नहीं उठायो, सौगंध खार कह रही हूं आप दोनों पतो कर लीजिए। थांगन तो आगे वाला वीडियो भी कहीं परेशान है दोनों जना, जो ज्यादा वीडियो डाल दे नाच गाना करता तो एमएलए बदनाम हो जावे, आंका आईएएस ऑफिसर बदनाम हो जाए, बदनाम को नहीं करना। इनके सबके वीडियो हैं। 2 दिन तक रात में 3-3 बजे तक कितने आरएएस ऑफिसर, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने नेता, उनके परिवार के लोग जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह में पहले तो पास के लिए लड़े। आप बताओ, 1500 पास के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। मैंने एक वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का, अब शाहरुख खान तो लाई समझे वो नहीं, वो तो हाथ पकड़ डाल कमर में जयराम जी फोटो की डाली, मस्त आदमी है। मैं क्या वो दाव तगड़ो चलायो, जय माखी इतनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहाँ है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अच्छा बीजेपी वाला बोले ही को नहीं। आप बताओ यार। अच्छा बड़े कैटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को डांस देख पाने मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री दोनों सारा मंत्री है इतना ध्यान दे मजो। हाँ आनंद को मजो आ गया। कहीं बात कर रहे हो आप दोनों जना मुख्यमंत्री होगा को आनंद कहीं हुआ आईफा के मान भजनलाल जी सीखियो है, ये भी सीख लो। बता रही हूं आपने कहीं गहलोत साहब का दिक्कत रहेगी। गहलोत साहब झिका आईफा के माइंड डांस का मजा ए धोनी लिया वे गहलोत साहब डोटासरा जी जूली जी को नहीं ले पाया यार। डोटासरा जी थे अध्यक्ष बढ़िया मां की सरकार में ए मजा आने भी लेवा देता ने सारा बीजेपी वाला ही ले लिया है। ए गांधीवादी जितना भी है ने बाने
पाठ पढ़ा रही है बीजेपी वाला सरकार। इसको कहते हैं गोविंद देव जी के 100 करोड़ कट, गोविंद देव जी की दीवार ऊपर, गोविंद देव जी के रास्ते बंद, जलेबी चौक पर कब्जा, आना जाना बंद, सारी जयपुर की जमीनें 10,000 करोड़ की बीजेपी के बोर्ड, बीजेपी के नेताओं में जमीनों की बंदरबाट शुरू, राजस्थान की बजरी में नाखूनों से नोट निकालने का काम शुरू, राजस्थान की हर जगह बजरी में नाखूनों से, मैं भी ले लूं तू भी ले ले। और केंद्र का बीजेपी नेता भी मिल मिला, मन को ही कियो यार थे क्यों माता बोड़ी करो, डॉक्टर साहब की हवा निकाल दी। डॉक्टर साहब की तो उम्र होगी, हाल मारी उम्र बाकी है। ध्यान रख जो हमारे हाल ठाकर लक्ष्मण सिंह जी मेरे पिताजी जिंदा हैं, 86, 87 उनकी उम्र होगी, लेकिन वो फिट है। कल आपने एक व्यक्ति को देखा होगा घूमते हुए, वो मेरे फादर वहां घूम रहे थे, मैं कियो साहब है बटैया ईडी वाला आ गया यार, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई तीनों मिला ईडी बनी है गई। मैं क्यों साहब आप तो पुराना खिलाड़ी हो, बाबू सागे सागे रहता क्या। भैरू सिंह जी तो सबने पटार रखता विपक्ष वाला ने, बीजेपी वाला थाने पटार को नहीं रखेगी। बोले ये डोटासरा के बटे भी गया आने पहली में हाँ गया भी मैं कहीं हो, मैं भी कहीं को नहीं हार गया। मेरे यहाँ तब आए जब कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित कर रही थी। तो हमने जब एमपी इलेक्शन से, विक्सा कह रही है एमपी इलेक्शन से पहले आना चाहिए था, और सही कह रहे हो आप, लेकिन ये मानकर चलना ये शुरुआत होगी। और अब आप तय कर लेना, ये जो डांस इन्होंने आईफा में करवाया है, 100 करोड़ गोविंद देव जी के निकाल कर दिए हैं। चुनाव से पहले पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बीजेपी ने कराए। बीजेपी के लोगों बताओ, चुनाव के बाद पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बंद क्यों हो गए? एक सवाल और बता दो बीजेपी के लोगों, राजस्थान के मंदिरों में, जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ से ज्यादा, पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने पैसे दिए थे। वो पैसे तुमने रद्द क्यों किए मंदिरों के, ये बताओ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार मस्जिदों में तो पैसे दे ही नहीं सकती। ये बात कोई क्लियर करता ही नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाते भैया मस्जिद वाले पैसे नहीं लेते, ना कांग्रेस की सरकार से ना बीजेपी वालों से। उनके धर्म में पैसे लेना मस्जिद के लिए अलाउड नहीं है। ये पहले इस्लाम को पढ़ लो या मुस्लिमों से पूछ लो, लेते ही नहीं है, ना कांग्रेस से लेते ना बीजेपी से। मुझे पता है हमारे लोग ये क्लियर नहीं करते, व्हाट्सएप पे जो झूठी बात डालते हैं। अरे लिखा करो भाई, लिखोगे तो पता चलेगा ना कि ये इस्लाम धर्म वाले मस्जिद में पैसे एक अकेले मुसलमान से भी नहीं लेते, ये सबसे जुटाकर वो मस्जिद बनाते हैं। अब मंदिर का झगड़ा है, हमने 2000 करोड़ रुपए दिए, आपने 2000 करोड़ रुपए रद्द कर दिए। अब सुन लो, अब तक तो मैं चुप बैठा था, पूरे राजस्थान में घूमूंगा और गोविंद देव जी के मंदिर के लिए पूरे जयपुर में पद यात्रा करूंगा, पैदल निकलूंगा, इनकी नाक में नकेल डालूंगा आज कह रहा। और गोविंद देव जी के मंदिर के पैसे यदि वापस 100 करोड़ नहीं दिए तो भजन लाल जी और दिया कुमारी जी और पूरी बीजेपी की सरकार, सुन लो, आपकी बीजेपी की सरकार के सीने पर चढ़कर 100 करोड़ रुपए छीन कर वापस लेंगे। आज कह रहा हूं, ये घोषणा कर दो कि वापस दे दिए, नहीं तो आप को नहीं हो सके। शाहरुख खान कह रही हो मन 5 करोड़ ही दिया। हमारे छोटो बच्चों थोड़ो तेज है, वो 18 साल को, मैं भी पूछो रे सलमान खान क्यों नहीं आया? बोले पापा ये जितने भी हीरो हैं उनको पैसे चाहिए। सलमान खान को इन्होंने पैसे दिए ही नहीं, अमिताभ बच्चन को नहीं दिए, इन हीरो हीरोइनों को जिनको दिया उनको बुलाया, लेकिन 100 करोड़ में से आईफा वाले 2,500-3 हजार करोड़ रुपए कमा के ले गए। भजन लाल जी, ये तो आपको बताना चाहिए कि उस पार्टी में कितने बीजेपी के नेताओं ने शराब, मटन और चिकन के मजे लिए। कौन कौन शराब, चिकन और मटन लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते, तो लिस्ट जारी कर दो। ये बता दो कितने लोग पास लेकर गए।
100 करोड़ किस आधार पर दिए, और आज से पहले हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ने आईफा में इतने पैसे क्यों नहीं दिए, आपने कैसे दे दिए, ये हिसाब हम पूछेंगे। आज आप बहुत बड़ी तादाद में आए हो, गर्मी बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दम है। कल हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरे घर पे बैठा था, हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद सबको। इसलिए धन्यवाद कि गला फट गया। नारे मुझे ईडी वालों ने कहा कि साहब इतना दम है आपके लोगों में, आपके परिवार के कांग्रेस के लोगों में, कि आज वो सारे बाहर खड़े हैं, लेकिन सब ने बड़े सम्मान से ईडी के अधिकारियों को रवाना किया। हमें ईडी के अधिकारियों से नाराजगी नहीं है, लेकिन कभी भजनलाल जी के घर भी जाओ तो अटेचा मिल सके, कभी केंद्रीय मंत्रियों के घर पर जाओ, माल कमारिया भजनलाल जी ईडी से निपट लिया, प्रताप सिंह खाचरियावास से डोडासरा जी, वो बड़ी आफत होगी। माकन तो कहीं यही को नहीं, जड़ा ही तो रोड़ा कर दिया है सारा का सारा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप सब तैयारी के साथ यहां पर आए हो, ये जंग का ऐलान है और ये आंदोलन शुरू हुआ है। मैं आपको भरोसा देता हूं, कांग्रेस के राजस्थान में किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी एजेंसी या पुलिस या कोई भी बीजेपी का नेता जुल्म करेगा तो राजस्थान का पूरा कांग्रेस का परिवार ईंट से ईंट बजा देगा। मैं आपको भरोसा देता, एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर यदि टेढ़ी नजर करके बीजेपी के लोग देखेंगे तो मुकाबला होगा, बराबर से होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के सम्मान के लिए खून बहा देंगे, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। और मैं ये भी भरोसा देता हूं, ये मत समझना आप अकेले हो, पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बैठे हैं, इनके साथ पूरी कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, मरते दम तक लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के सम्मान के लिए जान दे देगी, लेकिन मोदी जी के जुल्म को स्वीकार नहीं करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।